आखिर ये सरकार विश्वकर्मा परिवार को न्याय क्यों नहीं दे रही है? कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं जिनको सरकार बचाना चाहती है? हत्या हुई पीडीए परिवार की बेटी की, और पत्थर भी चले पीडीए समाज के ऊपर, घायल हुए पीडीए समाज के लोग, जेल गए पीडीए परिवार के लोग, और मारने वाले सामंती लोग मुख्यमंत्री के लोग थे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं आपके साथ आनंद। इस वक्त मैं लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं। आपको पता है कि गाजीपुर में जो घटना घटी थी विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ, तो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन गया था उसको जो लीड कर रहे थे पूर्व मंत्री रामाशरण विश्वकर्मा जी मौजूद। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या मामला रहा उसमें और अभी तक बिटिया को इंसाफ मिला है कि नहीं मिला है। स्वागत है आपका। निशा विश्वकर्मा का परिवार आज भी कह रहा है कि उसे न्याय चाहिए। आखिर ये सरकार विश्वकर्मा परिवार को न्याय क्यों नहीं दे रही? क्या छिपाना चाहती है? निशा विश्वकर्मा की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जानकारी होने पर उन्होंने पार्टी का डेलीगेशन भेजा। हम लोग मौके पर जाकर के शोक संवेदना व्यक्त करना चाहते थे और परिवार से घटना की जानकारी लेना चाहते थे। उसी गांव के मुख्यमंत्री के लोग, सामंती लोग जो है, हम लोगों पर ईंट पत्थर चलाए, जिससे चोटें भी लगी। दर्जनों लोगों को, 46 लोगों के खिलाफ नामजद और 211 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हत्या हुई पीडीए परिवार की बेटी की, और पत्थर भी चले पीडीए समाज के ऊपर, घायल हुए पीडीए समाज के लोग, जेल गए पीडीए परिवार के लोग, और मारने वाले सामंती लोग मुख्यमंत्री के लोग थे। आखिर में उस गांव के जो सामंती लोग हैं उस जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ना देना चाहते? कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं जिनको सरकार बचाना चाहती है? सरकार बार बार झूठ क्यों बोल रही है? सरकार का एक मंत्री कहता है कि वो जो डूब करके मरी, आत्महत्या की। तो जब डूब करके मरी, आत्महत्या की, तो सरकार आनंद फानन में 5 लाख रुपए किस नियम के तहत दे दिए? कह रहे हैं कि डूब करके मरी है, हत्या नहीं हुई है। फिर दो लोगों के खिलाफ हत्या का एफआईआर कैसे लिख दिया? 302 है। 302 का जो है एफआईआर कैसे लिख दिया? और एक को जेल भेज दिया और एक को भगा दिया। अभिषेक पांडे को पुलिस ने जानबूझ करके भगा दिया है, उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। और ये देखिएगा आगे जो है हरिओम पांडे को भी जो है पुलिस ये एफआईआर लगा करके पूरे मामले को रफा दफा कर देगी, उसको भी जो है उसको भी छोड़ा देंगे। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर में पीडीए समाज पर जो उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दुष्कर्म की घटना हुई है, इसको क्यों छिपा रही है? पीडीए समाज को न्याय क्यों नहीं दे रही है? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि उसके परिवार के साथ खड़े हुए, जिससे सरकार घबरा गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बोलने और कार्यक्रम लगाने से जो है सरकार और पुलिस जो है घबरा गई। तो आनंद पानन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए पैसा भी दिया, बेटी को के पिता को लालच भी दे रहे हैं कि वो बात आगे न बढ़ाए, और सरकार पूरा डामाडोल हुई और मंत्रिमंडल में भी उलटफेर हो गया। मंत्रिमंडल में भी उलटफेर कर दिया पीडीए की नाराजगी से, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के। तो मेरा वही आपसे सवाल था। तो जब जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि विश्वकर्मा बेटी को न्याय कब मिलेगा? उनके हत्यारे गिरफ्तार कब होंगे? जिन लोगों ने डेलीगेशन पर पत्थर चलाया उनके खिलाफ मुकदमा कब लिखा जाएगा? उनको कब जेल भेजा जाएगा? आज सवाल इस बात का है। मंत्रिमंडल बदल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जिन्होंने पत्थर चलाया उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया है प्रतिनिधिमंडल पर, वो मुकदमे जो है खत्म किए जाएं, और जिनको जेल भेजा गया है उनको जेल से छोड़ने का काम किया जाए। वही सवाल था आपसे कि हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बना दिया गया है, बनारस के वो जिलाध्यक्ष हैं, मोदी जी के क्षेत्र से आते हैं,
तो क्या विश्वकर्मा समाज की बेटी की जो हत्या हुई, आप लोग जैसा कह रहे हैं, तो क्या उसका इनाम जो है हंसराज विश्वकर्मा लेके चल गए क्या? हंसराज विश्वकर्मा को अगर विश्वकर्मा समाज से मोह है या विश्वकर्मा समाज के नाते या पीडीए समाज विश्वकर्मा समाज की नाराजगी के नाते अगर वो मंत्रिमंडल में गए हैं तो उनका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि निशा विश्वकर्मा को न्याय दें और जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी कराएं। जो लोग और जो है एफआईआर में छूट गए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और रामाश्रय विश्वकर्मा के ऊपर जिन लोगों ने पत्थर चलाया, घायल किया, जान से मारने की कोशिश की, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करा करके उनको भी जेल भेजने का काम करें। विश्वकर्मा समाज क्या सोच रहा है? विश्वकर्मा समाज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का नाराज है। चाहे अब विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री बना दें, मंत्री बना दें, चाहे जो लालच दें, लेकिन विश्वकर्मा समाज जो है की नाराजगी नहीं दूर होगी। विश्वकर्मा समाज 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। अच्छा, आपके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि जब जब आप आंदोलन करते हैं, तमाम जो चीज़ें अगर आती हैं तो सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। 2012 के पहले आपने आंदोलन तमाम किए कि सभा की सरकार के बारे में। इस बार भी 27 के पहले एक बड़ा मुद्दा गाजीपुर वाला जो मामला रहा, पूरे देश और दुनिया में उसकी चर्चा रही कि किस तरह से उस बिटिया के साथ गलत हुआ। तो आंदोलन और समाजवादी पार्टी सरकार आपके साथ नाता है, 27 में क्या होगा? बिल्कुल जनता का आशीर्वाद है, पीडीए समाज का आशीर्वाद है और ईश्वर का आशीर्वाद है कि 2027 में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। शुक्रिया।